तो हेलो गाइस, आज मैं जल्दी जल्दी सुबह उठ गई और कपड़े ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग है और कपड़ों का कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरी चाय का यहाँ पे जल जल के बुरे हालात हो गए हैं। तो चाय रस खाने का इरादा किया तो चाय बना रही थी और जल चुकी है माशाल्लाह से, चूल्हे पे भी गिर गई। तो अब चूल्हा करो बंद। मुझसे पता नहीं आज काम क्यों ख़राब हो रहा है इतना, शायद मैं नींद में हूँ इसलिए या फिर ठंडी ज़मीन की वजह से। तो जल्दी का काम शैतान का होता है इसलिए आराम आराम से करूँगी। अब एक हाथ से तो मेरी चाय बन गई है एकदम बढ़िया, यम यम। कितनी अच्छी बनाई है। अब रस निकालेंगे, 2 रस ही खाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं खाना चाहती क्योंकि फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो 2 रसें लिए मैंने, अब मैं इन्हें तोड़ूंगी। मुझे तोड़ना नहीं आता पर मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल सही तोड़ूँ, और ऐसे तो एक गिलास में जाएगी भी नहीं इसलिए तोड़ती हूँ मैं। तो ये वाले गड़बड़ से टूट गई है, एक बड़ा एक छोटा। इस वाले को तो बढ़िया ही टूट गया, देखें बहुत अच्छा टूटा, बस थोड़ा सा टेढ़ा मेरा गया, उसका कुछ नहीं होता। और अब यहाँ पे कपड़ों का नहीं समझ आ रहा, तो पहले नाश्ता करूँगी फिर कुछ करूँगी। तो अम्मा ने बोला था ये कपड़े पहनने, पर ये मुझे नहीं अच्छे लग रहे इतने, तो मैं ये पहनूँगी, पर इसके साथ कुछ पहनना भी थोड़ा पड़ेगा, पैंट हाई नेक वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर पहले मैंने बाहर भी देख लिया, अंदर भी देख लिया, पैंट नहीं मिली, पर मैंने जब यहाँ पे आके देखा तो ये पैंट मिल गई। तो यही चाहिए, अब इस्त्री कर ली मैंने इसे क्योंकि गंदे कपड़ों में नहीं, इस्त्री ना हुए हुए कपड़ों में पड़ी थी। ये तो ठीक है, पर हाई नेक पहनूँ इसके साथ में, चलो देखते हैं। अब मैंने हाई नेक निकाली और हाई नेक इसके साथ बहुत सूट कर रहा है, तो अच्छी है लग रही है मुझे, तो यही पहनूँगी मैं। अब नाश्ता करती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने मोज़े नहीं पहने हुए थे तो मोज़े भी ले लिए। अब देखना मेरा कपड़े चेंज होंगे कैसे, ट्रांसलेशन चलो। तो ये मैंने कपड़े चेंज कर लिए, कैसा लगा, और टैग अभी भी लगा हुआ है, सबको बताऊँगी नए कपड़े पहन के हूँ मैं स्कूल में। तो अब बाल बनाने हैं तो ट्रांसलेशन तो आप लोग की समझ लें एक तरह की है, गेट रेडी विद मी। तो ये मैंने बाल भी बना लिया और मैं आगे से ऐसे ही खोलूँगी, ठीक है। मैं एक भालू लग रही हूँ, यूं नमूना। अच्छा, जो पीछे से शोर की आवाज़ें आ रही है ये ना समझना कि सारे जागे हुए हैं, सारे सो रहे हैं, बस मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इसलिए। और टचअप की ज़रूरत है, और एक यूं नमूना भालू के साथ बालू ये अच्छा लगता है। ये मेरी है फुल लुक, मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ, मुझे पता है, आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अम्मा को और बाबा को उठाने पर कैसे उठाओ, उससे पहले ऐनक देख लेते हैं। ये वाली ये थोड़ी जो मैं पहनती हूँ ये इस तरह की है, तो मैंने फ़र्स्ट वाली ट्राई की है, फ़र्स्ट वाली अच्छी लगती है क्योंकि वो ही मैं पहन रही हूँ, क्योंकि वो मैंने नहीं ली है कल। अम्मा पापा जब उठ रहे थे तब तक मैंने ये ड्राइंग बना ली अपने टैबलेट पे, तो कैसी बहुत अच्छी लगी है मुझे तो। मेरा स्कूल तो इतना बड़ा है, अब यहाँ पे सेक्शन नहीं मिल रहे थे। ये है ब्लू और रेड, ये है वाइट और ऑरेंज, और यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहते हैं, अलग अलग सेक्शन आ रहे हैं, मेरा सेक्शन आ ही नहीं रहा। ये है सिल्वर और पिंक, हाँ यही है। तो मेरा दिल तो डग डग करने लग गया था, इतनी शर्म आ रही थी पता नहीं क्यों। तो मैमों ने बोला मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, मैथ्स की, इंग्लिश और उर्दू की सेम रिस्पॉन्स इम्प्रूव किया है। उन्होंने बोला पहले 2 असेसमेंट में 16-15 थे, उसके बाद 18-19 इतने। शुरू में बस थोड़ा सा था तो मज़ा आया। मेरे पापा ने पूछा मैम क्या बोल रही थी, पहले लाइक थी अब ने लाइक हो गई है, या पहले ने लाइक थी अब लाइक हो गई है। फिर मैंने उन्हें बताया असेसमेंट्स का कि पहली असेसमेंट्स में थोड़े कम मार्क्स आए थे, उसके बाद अच्छे इम्प्रूव किया मैंने। फिर मेरी अम्मा ने पूछा आपकी इंग्लिश की मैम तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बातें करने वाली हैं। फिर मैंने बोला अगर उन्हें कोई बच्चा तंग करे ना तो फिर उन्हें गुस्सा आ जाता है, स्ट्रिक्ट टीचर हैं।
फिर मेरी अम्मा ने पूछा उर्दू की कैसी है, मैंने बोला वो भी अच्छी ही हैं। फिर मेरी अम्मा ने पूछा मैथ्स की कैसी है, मैंने बोला वो तो हमारी फेवरेट है, हम उन्हें बोलते हैं ना थोड़ा काम करवाए तो थोड़ा सा करवा देती हैं। और फिर पापा ने बोला कि मैम ने बताया कि एग्ज़ाम कब हो रहे हैं। फिर ना मैंने बताया कि अभी थोड़ा से दिन होएंगे छुट्टियों के बाद, उसके बाद ना हमारी पार्टी होगी, उसके बाद एग्ज़ाम्स की होंगे। फिर अम्मा ने बोला वो तो पूछना भूल गए, इतने सवाल थे वो तो पूछे ही नहीं, इतनी नींद आई हुई थी क्या करूँ मैं। फिर मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो पापा ने बताया हम शान को लेने जा रहे हैं। फिर आपको पता मैंने क्या सुना, शान को उसके बाद जब वो जाएगा ना तो वो एक क्लास आगे जाएगा। फिर पापा ने बोला 2 क्लास आगे जाएगा, मैं हैरान हो गई, 2 क्लासें आगे। फिर अम्मा ने बोला नहीं 1 क्लास आगे जाएगा। फिर मैंने सुना कि वो मुझे पढ़ाएगा, वो मुझे लगता है मैं सेल्फ स्टडी पे आ जाऊँगी तब तक। हम शान के स्कूल के काफ़ी पास आ चुके हैं, बस उसका स्कूल आने ही वाला होएगा। शान की बस हैंड राइटिंग और थोड़ी सी स्पेलिंग का मसला है, वो ये स्कूल वाले करवा देंगे। मैं तो बहुत हैप्पी हो गई हूँ। अब चलो देखते हैं क्या होएगा। तो देखिए शान के स्कूल आ गया, और ये देखिए यहाँ पे अभी बाबा शान को लेने जा रहे हैं, और ये शान के चौकीदार अंकल है, ये बच्चों को बुलाते हैं, मीन्स सिक्योरिटी गार्ड अंकल। तो पता नहीं अंदर इतनी देर क्यों लगी बाबा को लाने में, मैं ख्याल से शान जूते पहन रहे होते हैं। तो ये बाबा गए और शान को लेकर आ गए, बीच में मैंने कट किया। तो हेलो शान, हेलो मीरा। तो मैंने शान से पूछा कि मैंने आज सुना तुमने उठने में बहुत तंग किया। उसने बोला हाँ। मैंने बोला क्यों भाई? उसने बोला यार छोड़ दो बस। और मैं आपको एक बात बताऊँ, शान मुझे माऊ बिल्ला बोलते हैं मैं बिल्ला। आप लोग भी एंजॉय करें। तो बस हम वापस आ गए, बाय।